वेलकम है आप सभी का। आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे कुछ लेटेस्ट और कुछ ज़रूरी क्रिप्टो करेंसी न्यूज़ एंड अपडेट्स की। शुरुआत करेंगे क्रिप्टो मार्केट से। और क्रिप्टो मार्केट के जो लेवल हैं वो इस टाइम पे थोड़े से डाउन है, क्योंकि बिटकॉइन में हमको थोड़ी सी जो है नमी देखने को मिल रही है। और बिटकॉइन के जो प्राइस अगर आप देखेंगे $23,400 पे आ चुके हैं, और 1.6% ग्लोबली क्रिप्टो मार्केट डाउन है, और $1.12 ट्रिलियन पे आ चुके हैं नीचे। तो थोड़ा बहुत जो करेक्शन है वो मार्केट इस टाइम पे हमको दिखा रहा है। $1837 पे इथीरियम के प्राइस आ चुके हैं। ठीक है, तो अभी ऐसी कोई मार्केट के अंदर अपडेट नहीं है, ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है जो मार्केट को इम्पेक्ट करे और जो मार्केट है यहाँ पे डुबकी लगा दे। तो छोटा मोटा ये आपको जो डुबकी है ये आपको देखने को मिल रही है। इसके बाद जो है रैली भी बाकी है अभी बिटकॉइन की। अभी जो है आपको अगर बिटकॉइन, क्योंकि जो $25,000 का लेवल है वो एक बहुत ज़रूरी लेवल है, अगर उस लेवल को ब्रेक करता है 25,500 600 को, तभी हम बिटकॉइन को देख सकते हैं एक अच्छी पोजीशन पे, और भी 27-28 की रेंज में। अब वो बिटकॉइन कब कर पाता है ये देखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अभी थोड़ा यहाँ पे अंडर प्रेशर हमको दिख रहा है बिटकॉइन, और मार्केट के अंदर थोड़ी सी नमी ज़रूर है। लेकिन अगर हम देखें BNB कॉइन को देखें तो $307 पे बाइनेंस कॉइन भी आ चुका है। ठीक है, 0.53 पे कार्डानो है, 0.37 पे XRP रिपल है। तो प्राइस में नमी सभी कॉइन्स में थोड़ा थोड़ा हमको दिख रहा है। ठीक है, शिबा इनू की बात कर लें 1546 की लेवल पे आ चुका है। अभी 15 की जो सीरीज़ है वो चल रही है। तो थोड़ा सा वेट करें, मार्केट के जो मोमेंटम रहेंगे, जो अपडेट रहेंगे वो आपको टेलीग्राम पे मिलते रहेंगे। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है टेलीग्राम चैनल को तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, और ऐसे छोटे जो करेक्शन है वो भी आपको साथ के साथ दिखते रहेंगे। तो ऐसे करेक्शन से मत घबराइए। ठीक है, अब यहाँ पे मार्केट ये नहीं है कि एक बड़े बड़े करेक्शन दिखा रहा है कि सीधा बिटकॉइन 24 से सीधा फिर आ गया हो $15,000 पे। ठीक है, लेकिन हाँ मार्केट के अंदर ये भी बातें हैं कि बिटकॉइन अभी $10,000 पे आ सकता। बहुत सारे एनालिस्ट यहाँ पे कह रहे हैं। ठीक है, हमने पीटर स्किफ की बात की थी, वो कह रहे थे कि अभी बिटकॉइन का जो है $10,000 का लेवल भी हमको देखने को मिल सकता है। तो डिपेंड करता है मार्केट के अंदर, जिस तरह से मार्केट ने परफॉर्म किया पिछले एक महीने के अंदर। 15 जुलाई के बाद जो परफॉर्मेंस रहा है इथीरियम का, बिटकॉइन का, तो कहीं ना कहीं इस टाइम पे मार्केट न्यूट्रल है। ठीक है, ना ज़्यादा बुलिश है, ना ही वो फियर वाला माहौल है कि मार्केट में हमको जो है एक डंप, मेजर डंप देखने को मिले, ऐसा भी सिचुएशन नहीं है। लेकिन हाँ, फ्यूचर में क्या कुछ रहेगा वो सारी चीज़ें बिटकॉइन ही बताएगा हमको। लेकिन अभी थोड़ा सा बिटकॉइन यहाँ पे करेक्शन दिखा रहा है हमको। तो ये कुछ करंट एक्शन है अभी क्रिप्टो मार्केट और पूरे जो कॉइन्स हैं आप देखेंगे इथीरियम, ऑल्ट कॉइन्स के। तो पहली अपडेट की बात करें तो वो है इथीरियम मर्ज को लेके। आप सबको पता है इथीरियम मर्ज होने वाला है नेक्स्ट मंथ के अंदर, और JP मॉर्गन प्रिडिक्ट ह्यूज सक्सेस फॉर दीज एक्सचेंजेस। तो यहाँ पे इस इथीरियम मर्ज की वजह से किन किन एक्सचेंजेस को ज़्यादा फ़ायदा होगा, यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, और कौन कौन सी एक्सचेंजेस यहाँ पे इस टाइम पे बेनिफिट के अंदर आ सकती हैं। सबसे पहला अगर आप देखेंगे, कॉइनबेस कुड बेनिफिट सब्सटेंशियली फ्रॉम इथीरियम मर्ज। ठीक है, तो JP मॉर्गन ने यहाँ पे प्रेडिक्ट किया है दैट क्रिप्टो एक्सचेंज कॉइनबेस कुड गेन सब्सटेंशियल रेवेन्यू विद द अपकमिंग मर्ज। तो रेवेन्यू के अंदर काफ़ी अच्छा जो है यहाँ पे गेन देखने को मिल सकता है कॉइनबेस के भी। ठीक है, तो फ़ायदा होगा कॉइनबेस को, और कॉइनबेस वुड बी ए मीनिंगफुल बेनिफिशियरी ऑफ द इथीरियम मर्ज। तो इथीरियम मर्ज को यहाँ पे ये प्रेडिक्शन किया है JP मॉर्गन ने। इसके अलावा अगर हम बात करें, बाइनेंस टू कुड गेन रेवेन्यू, बाइनेंस को भी यहाँ पे रेवेन्यू मिलेगा। नॉट जस्ट कॉइनबेस बट अदर एक्सचेंजेस लाइक बाइनेंस, जीमिनी, FTX could also benefit from the Ethereum upgrade. तो JP Morgan analyst said we estimate Coinbase incremental annual staking revenue from the Ethereum merge of $650 million based on 2000 Ethereum। अगर आप देखेंगे यहाँ पे जो रेवेन्यू है, जो टोटल मर्ज के बाद जो रेवेन्यू जनरेट होगा वो एक्सचेंजेस का कहीं ज़्यादा होगा। यही एक यहाँ पे प्रेडिक्ट किया है कि JP मॉर्गन ने इन एक्सचेंजेस को कहीं ज़्यादा जो फ़ायदा है होने वाला है, क्योंकि टॉप की एक्सचेंजेस हैं। ये नाम है इन एक्सचेंजेस का, बाइनेंस खुद टॉप पे है, कॉइनबेस भी सेकंड नंबर पे है। तो इन एक्सचेंजेस को काफ़ी फ़ायदा होने वाला है इथीरियम मर्ज से।
नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो वो है माइकल सेलर को लेके। माइकल सेलर अर्ज इलॉन मस्क टू बाय सम मोर बिटकॉइन। तो यहाँ पे बड़ा ही इंटरेस्टिंग किस्सा हुआ है। माइकल सेलर ने यहाँ पे अर्ज किया है इलॉन मस्क से कि वो कुछ और बिटकॉइंस जो हैं बाय करें। अगर आप यहाँ पे देखेंगे आज हुआ क्या है, अगर आप इलॉन मस्क का ट्वीट देखेंगे, हमने मॉर्निंग में भी अपडेट किया था आपको, तो इलॉन मस्क का भी ट्विटर डील कैंसिल हो चुका है। ट्विटर को ख़रीदने का इतना लंबा सिलसिला चला, उसके बाद डील ही कैंसिल कर दी इलॉन मस्क ने। अब एक और ट्वीट आया आज, ऑल्सो आई एम बाइंग मैनचेस्टर यूनाइटेड, जो फुटबॉल क्लब है उसको यहाँ पे मैनचेस्टर यूनाइटेड को बाय करने का यहाँ पे ट्वीट आया इलॉन मस्क का। ठीक है, हालांकि ये एक मजाक था, ठीक है, जिसका एक यूज़र ने पूछा तो इलॉन मस्क ने बस यहाँ पे एक चुटकी लिया, एंड वी वुड प्रेफर दैट यू बाय सम मोर बिटकॉइन। तो यहाँ पे माइकल सेलर भी यहाँ पे कुछ यहाँ पे सजेशन दे रहे हैं इलॉन मस्क को, क्योंकि अभी भी ट्विटर डील कैंसिल हो चुकी है। $44 बिलियन कहीं ना कहीं इलॉन मस्क उसको बिटकॉइन में भी लगा सकते हैं। लेकिन अभी रिसेंटली टेस्ला ने अपनी 75% की होल्डिंग्स भी बेची, लेकिन जल्दी ही इलॉन मस्क ने कहा था कि हम फिर से बिटकॉइन को बाय करेंगे। तो माइकल सेलर ने भी यही सजेशन दिया है कि ना बिटकॉइन बाय, ना ट्विटर बाय कीजिए, ना ही मैनचेस्टर यूनाइटेड, आप बाय कीजिए बिटकॉइन। टेस्ला स्टोरी ऑफ बाइंग एंड सेलिंग बिटकॉइन। ठीक है, तो अभी रिसेंटली टेस्ला ने 75% की जो होल्डिंग्स है वो अपनी बेच दी थी बिटकॉइन की। ठीक है, तो देखते हैं अब इलॉन मस्क कब जो है बिटकॉइन को अपना ख़रीदते हैं, फिर से अपने बैग में ऐड करते हैं। तो बिल्कुल मार्केट में जब किसी चीज़ को लेके हाइप बनती है ना, तो ऐसी चीज़ें हमको देखने को मिलती हैं। और फेक मैनचेस्टर यूनाइटेड टोकन सोर 3000% आफ्टर इलॉन मस्क जोक्स अबाउट बाइंग टीम। तो जैसे इलॉन मस्क का ट्वीट आया आज कि वो यहाँ पे बाय करने वाले हैं, एक जो यहाँ पे चुटकी ली, एक जो मजाक किया, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे एक टोकन MUFC इज़ नॉट एन ऑफिशियल मैनचेस्टर यूनाइटेड क्रिप्टो टोकन। लेकिन कुछ चीज़ हाइप में होती है ना, तो उसी के नाम से कॉइन बन जाता है, और कॉइन बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। ठीक है, हर सेकंड इतने कॉइन्स बन रहे हैं। लेकिन हुआ क्या है, जिस चीज़ की हाइप बनी, सुबह ट्वीट आया मॉर्निंग में, और उसी कॉइन ने यहाँ पे पंप ले लिया 3000% का। तो बिल्कुल अगर आप देखेंगे यहाँ पे जो है एक 3000% का इंक्रीज़ लिया इस कॉइन ने। MUFC मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन टोकन आप इसको बोल सकते हैं। मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन टोकन हैज़ ज़ीरो लिक्विडिटी एंड द MUFC रैली अपीयर्स टू बी प्राइस मैनिपुलेशन ड्यू टू एक्सट्रीमली पुअर लिक्विडिटी एंड वॉल्यूम। तो ये सिर्फ एक, अगर आप देखें, एक जो चीज़ इलॉन मस्क का ट्वीट आया उसी के कारण ये चीज़ हुई है। ठीक है, तो इस कॉइन को ख़रीदने जा रहे हैं तो बिल्कुल भी मत खरीदिएगा। ठीक है, जो चीज़ें होती हैं वो सिर्फ एक ट्वीट बेस होती है, ट्वीट हो गया उसके बाद कोई फ्यूचर नहीं होता इन कॉइन्स का। तो ये सारी चीज़ें हुई हैं आज इलॉन मस्क ने जो ट्वीट किया, उसके बाद कहीं ना कहीं सब यही समझ रहे थे कि अब जो है ट्विटर डील कैंसिल कर दी है, लेकिन अब मैनचेस्टर यूनाइटेड को ख़रीदेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, सिर्फ एक जोक था। नेक्स्ट अपडेट है शिबा इनू को लेके। शिबा इनू रिकॉर्ड्स ए रिसर्जेंस इन न्यू होल्डर एमिड ए रिसेंट प्राइस रैली। तो अगर हम देखें शिबा इनू के होल्डर्स के अंदर जो है काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हमको देखने को मिल रहा है। जो रैली आई अभी 32% की, तो शिबा इनू के अभी जो करंट होल्डर्स हैं, अगर आप देखें 1.216 मिलियन होल्डर्स हैं। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे बात करें इन 2 डे स्पैन दैट सो द डिजिटल एसेट लूज 16,000 होल्डर, क्योंकि 12,15,000 16,000 यहाँ पे होल्डर हो गए थे, वहाँ से सीधा नीचे चला गया था। लेकिन अभी 1.208 मिलियन होल्डर हो रहे हैं। और यहाँ पे जो ग्रोथ है, ये जो चार्ट आप देख रहे हैं शिबा इनू का टोटल एड्रेसेस का, तो ये जो चार्ट है जिसके बाद 1.2 मिलियन टच करने के बाद 1.2 जो 12,16,000 है, इसके बाद नीचे आया ग्राफ, लेकिन फिर से जो है ग्राफ ऊपर की तरफ बढ़ रहा है अभी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हो रही हैं, और रिटेल इन्वेस्टर्स अपीयर टू हैव रिटर्न्ड। सिर्फ 32% की रैली से इतने ज़्यादा होल्डर्स आ रहे हैं, लेकिन अगर और अच्छी रैली आती है, जो कि पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो और भी ज़्यादा होल्डर्स शिबा इनू के बढ़ सकते हैं आने वाले टाइम में। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो वो है अमेज़ॉन रिमेन्स स्ट्रॉन्ग फॉर बर्निंग शिप इनोवेटिव शिप बर्नर। तो
तो अमेज़ॉन, अगर हम बात करें अमेज़ॉन के लिए एक्सेप्ट नहीं हुआ है अभी शिबा इनू, ठीक है, तो ऐसा मत समझिएगा। द शिप बर्न प्लेटफॉर्म कीप्स बर्निंग वाया ई कॉमर्स जाइंट सेज इट इज़ रिमेनिंग स्ट्रॉन्ग फॉर बर्न्स हेयर हाउ। तो यहाँ पे ये प्लेटफॉर्म है ई कॉमर्स जाइंट जो अमेज़ॉन के ज़रिए यहाँ पे जो है शिप बर्न्स वाया अमेज़ॉन कंटिन्यू, तो बर्निंग का एक जो प्लेटफॉर्म है वो बन चुका है और शिबा इनू की जो बर्न्स हैं वो अमेज़ॉन के ज़रिए भी हो रही हैं, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो पूरा इस टाइम पे जो है अमेज़ॉन प्रूव सॉलिड डेली शिप बर्नर। तो शिबा इनू की बर्निंग बहुत तरीक़ों से हो रही है, ट्रांजैक्शंस पे भी होती है, ऐसे प्लेटफॉर्म्स भी हैं जहाँ पे बर्निंग की जाती है, ठीक है। बर्न पोर्टल भी आया है और इस साल की शुरुआत में इन्होंने कह दिया था शायतोशी कुसामा ने कि नए नए प्लेटफॉर्म बिल्ड किए जाएंगे जहाँ से शिबा इनू की बर्निंग होगी। तो वही चीज़ है, अमेज़ॉन के ज़रिए भी जो है यहाँ पे बर्निंग हो रही है। और बर्न रेट यहाँ पे अगर आप देखेंगे बर्न रेट ज़रूर गिरा क्योंकि इतनी ज़्यादा बर्निंग हो नहीं रही है टोकन्स की। 18 मिलियन के राउंड जो है लास्ट 24 आवर में सप्लाई निकली है। तो टोकन्स अमेज़ॉन के ज़रिए भी जो है यहाँ पे वाया बर्निंग जो है यहाँ पे कंटिन्यू हो रही है शिबा इनू की। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो वो है कॉइनबेस को लेके। कॉइनबेस टू होल्ड इथीरियम एंड ERC20 ट्रेडिंग ड्यूरिंग इथीरियम मर्ज। तो इथीरियम मर्ज जब होगा ना तब जो ट्रेडिंग है कॉइनबेस के ऊपर वो इथीरियम की ट्रेडिंग और ERC20 ट्रेडिंग ड्यूरिंग इथीरियम मर्ज वो यहाँ पे होल्ड की जाएगी कॉइनबेस के ज़रिए, ठीक है, क्योंकि इथीरियम मर्ज होने वाला है। तो इसको लेके कॉइनबेस हैज़ अनाउंस दैट इट विल टेम्परली halt Ethereum and ERC20 token deposit and withdrawals during the merge upgrade, ठीक है। तो यहाँ पे अपग्रेड के जो मर्ज होगा तब यहाँ पे डिपॉजिट, ट्रेडिंग, विड्रॉल सब कुछ बंद रहेगा। तो आ गए हैं शिबा इनू के ऑफिशियल ट्विटर पेज पे और यहाँ पे शिबा इनू का अभी एक फ्रेश ट्वीट आया अगर आप देखेंगे यहाँ पे, और जिस चीज़ का इंतज़ार हम कर रहे थे यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये जो ट्वीट है ये है our friends at Gate.io are having a listing competition. Show them some love by voting Bond to join Shib and Leash on Gate.io. तो एक जो डिपॉजिट अगर आप देखें जो वोटिंग है वो चल रही है बॉन्ड की लिस्टिंग अगर आप कराना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि Gate.io ज़रूरी है क्योंकि वहाँ पे लीश भी है ऑलरेडी, शिबा इनू भी है, तो ये भी बॉन्ड भी आ जाएगा शिबा इनू का इकोसिस्टम का टोकन। उसी को लेके एक ट्वीट इस टाइम पे आया है शिबा इनू का ऑफिशियली। तो शिबा आर्मी जितनी है वो यहाँ पे सपोर्ट करे और इस ट्वीट को यहाँ पे जो है वोटिंग Gate.io के ऊपर बॉन्ड के लिए, क्योंकि बॉन्ड ने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है पिछले 1-1.5 महीने के अंदर, ठीक है। तो प्रोजेक्ट विद द टॉप नंबर ऑफ वोटर्स विल बी लिस्टेड। तो जितने ज़्यादा वोट मिलेंगे जिन प्रोजेक्ट्स को, अगर बॉन्ड को ज़्यादा वोट मिलेंगे तो वो लिस्ट हो जाएगा Gate.io के ऊपर। तो यही कुछ क्रिप्टो करेंसी न्यूज़ एंड अपडेट्स थी। आई होप इस वीडियो में आप सारी चीज़ें समझ होंगे। वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। और किसी भी क्रिप्टो में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले अपनी रिसर्च ज़रूर करें, वो बेहद ज़रूरी होती है। आज की इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।